उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा में सामने आया लव जिहाद का मामला। 2014 में मिस कॉल के जरिए शुरू हुई थी बात। मुलाकात के बाद लवली से आयशा बनी युवती। बनारस के गाजीपुर इलाके की रहने वाली थी युवती। 2014 में हुआ धर्मांतरण। अब मारपीट कर घर से निकाला। गजरोला थाना क्षेत्र के गांव कसेरुआ का रहने वाला है युवक। युवती बोली, फोन पर मुजम्मिल ने अपना नाम बताया था बब्बू। पीड़ित युवती ने अपनी तीनों लड़कियों के साथ थाने पहुंचकर दी तहरीर। अमरोहा जनपद के गजरोला थाना क्षेत्र के गांव कसेरुआ का है मामला। और क्या कहा पीड़िता ने, सुनिए पीड़िता की कहानी, पीड़िता की जुबानी। समर इंडिया के लिए गजरोला से भरत सिंह की रिपोर्ट। आप जो थाने आई हैं, क्या मामला है? जी, मेरी लड़की होने की वजह से मेरे सास और मेरे ससुर, मेरे हस्बैंड मुझे परेशान करते आ रहे हैं लगातार 4-5 सालों से। मतलब किस तरह से परेशान कर रहे हैं आप? वो शारीरिक मानसिक मुझे मतलब परेशानी डाल रहे हैं। ना घर में कुछ देते हैं, अपने अम्मी पापा के घर जाकर सोते हैं, वहीं रहते हैं और जब मर्जी करता आते हैं मुझे मारते पीटते हैं। मार पीट के घर चले जाते हैं अपने अम्मी पापा के पास। कब हुई थी आपकी शादी? 2014 में। पति का क्या नाम आपके? मुजम्मिल खान। गाँव कौन सा उनका? कसेरुआ। जैसे आप बता रहे हैं कि उसने फ़ोन पे मुलाकात हाँ, हुई थी फ़ोन आपकी। पे जैसे बात हुई तो उन्होंने अपना नाम बब्बू बताया था। और यहाँ आने के बाद मुझसे धर्म परिवर्तन करा के मुझे 3 साल उनके अम्मी पापा ने अपने लड़के से अलग रखा, चोरी चोरी। और जब घर रखे मतलब ताले में बंद करके रखते रहे। फिर मेरी बड़ी लड़की हो गई तो मुझे घर से निकालना शुरू कर दिया कि मतलब लड़का ना हुआ है। फिर मतलब शिकायत किया तो उन्होंने, उनके अम्मी पापा और ये खुद अपने अम्मी पापा से मिलकर जाकर ये कह दिया कि मुझे जायदाद से ना दखल कर दो, ना कुछ रहेगा और ना ही मतलब ये लेगी, इसे कुछ देना पड़ेगा। ये लड़की हुई है इससे, और वैसे भी हम इसे रखना ना चाहते हैं। उसकी माँ बाप की ये ख्वाहिश है कि मेरे लड़के को 4 पहिए की गाड़ी मिलती थी, ये ऐसी शादी करके ले आया। तो अब तो 3 साल रख लिया मेरे लड़के ने ऐसे, जो होना तो हो गया। अब हम ना रखने के हैं इस लड़की को अपने घर में, और यही प्रताड़ना देते आ रहे हैं। कितने दिन हो गए आपकी शादी को? 7 साल हो गया। कितने बच्चे हैं आपके? 3 लड़कियां हैं। आपके परिजनों को पता है इस चीज़ का? जब इन्होंने मुझसे लव मैरिज शादी की तो उन्हें कुछ इस बारे में कोई पता ना है। तो जब आपसे इन्होंने शादी की थी तो हिंदू नाम बता के शादी की थी? हाँ। ये मुसलमान? नहीं, बब्बू बताया था इन्होंने। कहाँ पर कराया था धर्म परिवर्तन? अमरोहा। किस जगह पर? कोर्ट में कराया था। गोले एक हैं वकील है, उनके पास। आपको कैसे पता चला? जब धर्म परिवर्तन में जैसे दस्तखत और वैसे मतलब सब कुछ होने लगा, नाम मेरा आयशा परवीन रखा गया उस टाइम धर्म परिवर्तन में। तो फिर चलो इस वजह से भी मैं रहने लगी, लड़की हो गई ऐसे भी रहने लगी, चलो यहीं रहना है। लेकिन इनका मतलब सोच ये है कि एक हिंदू लड़की के साथ मैं ये कहती हूँ कि मतलब एक लड़की से बात करते हैं। गुप्ता हॉस्पिटल में लड़की काम करती है रूबी नाम की, उससे लगभग ये बात करते हैं। मैंने बात करते हुए पकड़ लिया। तो जब मैंने इनसे पूछा कि जब तुम बात करते हो तो मुझसे तुमने ऐसे शादी क्यों किया, तो इनका कहना है कि हमें तो हिंदुओं के इज्जत के साथ खेलने का शौक़ है, हमें तो हिंदुओं के लड़कियों के साथ खेलने का शौक़ है। बता तू क्या करेगी, जो करना तो कर लिया, तुझे जहाँ जाना है जा। जिस लड़की से बात करें वो हिंदू है? नहीं, पहले जिससे बात करते थे, जिससे 7 साल बात किया इन्होंने लॉकडाउन में, उसका नाम श्वेता है, श्वेता कातिया। वो नशा मुक्ति केंद्र है जो, वो उसी का घर है उस लड़की का। फिर उसे छोड़कर अब रूबी से बात करते हैं। रूबी भी हिंदू है? नहीं, रूबी जो अब मुसलमान है। अब जो बात चल रही है? हाँ, अब जो बात है वो मुसलमान है। वो ये कहते हैं कि मैं परचून की दुकान अपनी बंद करके और लैब खोलूँगा, मतलब अल्ट्रासाउंड और एक्सरे करने का, और मैं उसी से शादी करूँगा, उसी के साथ रहूँगा। उनके माँ बाप की भी मर्जी है कि हाँ इसे छोड़ दे, अब लड़की भी ना होने वाली है और वैसे भी वो लड़की नौकरी करती है मतलब, तो मेरा लड़का इसके साथ यहीं रहेगा। इसे ऐसे परेशान करो कि खुद ही चली जाएगी या मर जाएगी। अब जो थाने में आई हैं, आप क्या चाहते हैं? यही चाहती हूँ मैं, न्याय चाहती हूँ, अपने बच्चों का हक चाहती हूँ। भारतीय स्वाभिमान और शौर्य का उद्घोष, राजनीतिक मुद्दों से लेकर जनता के हितों की बात अब होगी नई उम्मीद के साथ। बदलते नए भारत की सोच, समर इंडिया, यही तो सच है।